अगर आप लोग इन ड्राइवर पर एज ए ड्राइवर एज ए पार्टनर रजिस्टर हो गए हैं, अब आप लोग इन ड्राइवर पर राइड उठाना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए होने जा रही है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन ड्राइवर की कंप्लीट ट्रेनिंग दूंगा। जो भी ड्राइवर हजरात या पार्टनर हजरात रजिस्टर हो गए इन ड्राइवर के ऊपर, तो वो इन ड्राइवर पर कैसे राइड्स ले सकते हैं, कैसे आप लोगों के पास राइड आएगी, कैसे आपने ऑफर करना है, कैसे जो है कस्टमर जो है वो एक्सेप्ट करेगा और आप लोगों के सामने क्या स्क्रीन शो होगी। मतलब एज ए ड्राइवर जितनी भी नीड्स होती हैं, जितनी भी चीजें जरूरत होती है, वो सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि इसमें किसी भी किस्म का पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उस्मान और आप देख रहे हैं टॉप में ऑफिशियल। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और एक चीज और कि अगर आप लोगों को अभी तक इन ड्राइवर पर अकाउंट नहीं बना, तो आप लोगों को मैं आई बटन एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोसीजर सिखाया हुआ है कि आप लोग इन ड्राइवर पर रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। अगर उस तरीके से आप अकाउंट बनाते हैं, अगर आपका लाइसेंस है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उस सूरत में भी आप लोग आसानी अकाउंट बना सकते हैं और आप लोगों का अकाउंट 110% बनेगा और उसमें किसी किस्म का इशू नहीं आएगा अगर आप लोग मेरे बताए गए तरीके से अकाउंट बनाते हैं। तो उसको आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा। अभी अब चलते हैं इन ड्राइवर की ट्रेनिंग की तरफ। तो अभी मैं जल्दी से अपनी इन ड्राइवर ऐप को ओपन कर लेता हूं। याद रहे कि यहाँ पर आपने उसी इन ड्राइवर ऐप को ओपन करना है जो कि नॉर्मल कस्टमर ऐप है, क्योंकि इन ड्राइवर हमें ये फैसिलिटी देता है कि जो कस्टमर ऐप है उसी के अंदर ही ड्राइवर ऐप को इन्होंने दिया हुआ है। लेकिन इसी के बरक्स अगर करीम या बाइके या किसी और कंपनी को देखें तो उसमें अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं, कस्टमर्स के लिए अलग और ड्राइवर्स के लिए अलग। यहाँ पर पैसेंजर्स और ड्राइवर के लिए सेम एप्लीकेशन है। सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। तो इन ड्राइवर ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर सिंपली टॉप के ऊपर लेफ्ट हैंड पे 3 लाइंस बनी हुई है। इस लाइंस को आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पर एंड के ऊपर ड्राइवर मोड है, इसको सिंपली आपने ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से आप ऑनलाइन हो सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन आपको टॉप के ऊपर नजर आ जाएंगे। अभी जैसे कि मैंने ऑफलाइन कर दिया, अब नीचे एंड के ऊपर राइट हैंड पे पे वाला ऑप्शन है, मैं उस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मेरा पर्सनल अकाउंट जो है वो लिखा हुआ है कि आपका ये वाला अकाउंट है। आपके अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो 9 रुपए पड़े हुए हैं, जो रिफंड अमाउंट हुई है वो 0 रुपए है और कोरियर की रिक्वेस्ट भी मुझे शो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मेरी मर्जी। मैं इसको चेक कर सकता हूँ, अनचेक भी कर सकता हूँ। तो मैंने इसको चेक लगाया हुआ है, आप लोगों ने भी अगर नहीं लगा हुआ तो लगा लेना है लाजमी। और यहाँ पर ऑनलाइन चेक वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी जो आईडी है वो सिटी की आईडी है, सिटी से बाहर की अकाउंट नहीं, आप सिटी के अंदर की राइड ले सकते हैं और कोरियर की राइड जो है वो भी आप लोगों को मिल सकती है। वेरीफाइड आपका अकाउंट, सिटी टू सिटी जाने के लिए आप वेरीफाई नहीं है। आप फ्रेट की राइड्स के लिए एलिजिबल नहीं है। फ्रेट की राइड्स के लिए डेफिनेटली मेरे पास पिकअप सुजुकी डाला होना चाहिए जिसके अंदर मैं सामान जो है वो लोगों का शिफ्ट कर सकूँ। तो मेरा तो बाइक का अकाउंट बना हुआ है, तो इस वजह से ये सिटी की राइड्स और कोरियर की राइड्स के लिए एलिजिबल है। अब मैं यहाँ से बैक पे आ जाता हूँ, माई इनकम वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो बता रहा है कि डेली इनकम और वीकली इनकम के 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि आपने जितनी राइड्स ली होती हैं उसमें आपको बचत कितनी हुई है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट अपना रखा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को शो हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर बैक आने के बाद मैं बैलेंस स्टेटिस्टिक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरा सारा बैलेंस शो हो जाएगा। ओवरऑल जब से मैंने अकाउंट बनाया तब से आज तक की जितनी भी डिटेल्स हैं राइड्स की, कि मैंने कितनी राइड्स ली हैं और इन ड्राइवर ने अपना कमीशन कितना काटा है, और ये टॉप के ऊपर रिफंड अमाउंट है कि अगर गलती से ये कोई अमाउंट काट लेते हैं तो ये कुछ टाइम के बाद आपको रिटर्न भी कर सकते हैं, रिफंड भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे 19 रुपए यहाँ पर रिफंड आए हुए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ भी हो सकती है। और टॉप अप अकाउंट वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करने के बाद आप लोग अपने इजी पैसा या जैज़ कैश जो भी आपने ऊपर चेक लगाया हुआ है उस अकाउंट के थ्रू आप पैसे ऐड कर सकते हैं अपने इन ड्राइवर अकाउंट के अंदर। अगर आपके पैसे माइनस में चले जाएं तो फिर आप राइड्स नहीं ले सकते, उसके लिए आपको पहले पेमेंट करनी पड़ती है, वो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। मैं बैक चला जाता हूँ। अब यहाँ पर रेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर रेटिंग मेरी आ रही है कि मैंने 8 राइड्स ली हैं, 4 रिव्यूज़ आए हैं और मेरे चारों के चारों रिव्यूज़ के अंदर हलीमा का एक रिव्यू है 5 के 5 उसने मुझे स्टार दिए हुए, नईम, हमजा और मतीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 8 राइड्स ली थी, 4 राइड्स के जो है ना कस्टमर्स ने रेटिंग की और आप लोगों के सामने है। तो रेटिंग जितनी ज़्यादा अच्छी आप रखेंगे तो उतने ही ज़्यादा राइड्स आपको अच्छी मिलेंगी और उतना ही अच्छा फेयर आप ऑफर भी कर सकते हैं। अगर आपकी रेटिंग बहुत कम है तो आपको कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप पूरे किराए की भी ऑफर कर रहे होते हैं लेकिन कस्टमर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता आपकी रेटिंग की वजह से। तो कोशिश करें कि रेटिंग अच्छे से अच्छी रखें और पैसेंजर के साथ आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। उसके बाद माई इनकम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर 24 घंटे के अंदर जितनी भी आपकी इनकम हुई होती है, जो डिटेल्स होती हैं वो यहाँ पर शो हो रही होती हैं। अभी क्योंकि मैंने पिछले 24 घंटों में कोई एक भी राइड नहीं ली तो इस वजह से मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रही। अब मैं बैक के ऊपर आने के बाद 3 लाइन्स वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करता हूँ और माई अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर वही ऑप्शन जो पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आया था वही आ चुका है। अब मैं फिर 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक
करता हूँ तो यहाँ पर मजीद सिटी टू सिटी और फ्रेट राइड्स, सेफ्टी, सेटिंग, ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं। इन ऑप्शंस को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ से बहरहाल बैक पे चला जाता हूँ। अब मैं वेट कर लेता हूँ राइड्स का। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले सेक्शन जो है इसका क्या मकसद है, ऑफलाइन के अंदर भी आपको राइड्स आएंगी, ऑनलाइन के अंदर भी राइड्स आएंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑफलाइन के अंदर आपको बेल नहीं बजेगी, कोई राइड आपको मोबाइल के ऊपर ट्यून की सूरत में आपको राइड नहीं आएगी, सामने पॉपअप नहीं होगी, ठीक है। सिंपली ये बार चल रही होगी राइड्स की, ठीक है। जो भी आपके इर्द गिर्द की राइड्स हैं, जो राइड आपके लिए सूटेबल है, आप उस राइड में अपनी ऑफर दे सकते हैं। और कस्टमर अगर आपकी ऑफर यानी कि पैसेंजर आपकी ऑफर एक्सेप्ट करता है तो आपकी राइड एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन ऑनलाइन वाले सेक्शन के अंदर आपको पॉपअप करके भी राइड्स आएंगी, जिसका फायदा ये होगा कि जो भी नजदीक तरीन की राइड होगी वो सबसे पहले आपको आएगी, ठीक है, और आप अपनी ऑफर देंगे, उसके बाद दीगर ड्राइवर्स के पास जाएगी। लेकिन अगर आपका ऑफलाइन ही है वो आपको फिर पॉपअप की जरूरत में नहीं आएगी, आपको सिंपल यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से आप जो है अपनी ऑफर दे सकते हैं। मैं ऑनलाइन वाले सेक्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। अब 1.2 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर वो चेक कर रहा है राइड्स के इस टाइम पे कोई राइड नहीं है। 1.4 किलोमीटर तक उसने 200 मीटर और बढ़ा दिया एरिया ताकि आपको राइड्स वो शो करवा सके। तो अब यहाँ पर 1.8 किलोमीटर दूर की एक राइड जो है वो यहाँ पर आ रही है और उसके साथ भी लिखा हुआ है कि डबल पैसेंजर है, रावल रोड से उसने जाना है राजा बाजार फवारा चौक तक, ठीक है। और 96 रुपीज़ की ऑफर दी हुई है। तो ये बिल्कुल मैं कहता हूँ सूटेबल नहीं है। और वैसे भी जब कस्टमर हो, 2 पैसेंजर हो, तो आपने कभी भी नहीं लेके जाना, ठीक है। अगर चलान वगैरह हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, वो पैसेंजर नहीं होगा। तो आप ये चेक करें कि सिर्फ 96 रुपीज़ में 2 बंदे जाना चाह रहे हैं यहाँ से। मैं बहरहाल बैक पे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे अगली राइड मुझे मिल रही है 2.4 किलोमीटर से। तो ये चेक कर सकते हैं कि कचहरी बस स्टॉप जो है वहाँ से इसने होंडा डाउनटाउन सर्विस रोड के ऊपर उसने जाना है। सुमा कैंप, सुमा अड्डा क्रॉस करें, सुमा कैंप के करीब इसने वहाँ पर जाना है। 7.3 किलोमीटर और 140 रुपये किराया आ रहा है। आप अपनी ऑफर देना चाहें तो यहाँ पर दे सकते हैं। रिजवान नाम की ये राइड थी, ठीक है। इसके बाद नीचे मजीद भी 2 राइड्स आ रही हैं। अब यहाँ पर मेरे पास पॉपअप शो हुआ, जिस पॉपअप की मैं बात कर रहा था कि ऑनलाइन स्टेटस में आपको पॉपअप आ जाता है। ये खुद ब खुद मेरे सामने राइड शो हो गई है, जिसके ऊपर ओल्ड एयरपोर्ट रोड यानी कि मेरे नज़दीक है बंदा, ठीक है। 5.4 किलोमीटर वैसे वो बता रहा है, लेकिन वो 5.4 किलोमीटर नहीं, वो ज़्यादा नज़दीक है। सर्विस रोड से अगर मैं जाऊँ तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। यहाँ से उसने जाना है मुनव्वर स्ट्रीट, ठीक है। तो तकरीबन 9.7 किलोमीटर की राइड है। 185 रुपीज़ वो ऑफर कर रहा है। मैं अपनी ऑफर यहाँ पे देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, ठीक है। और ये नीचे बार भी चल रही है कि इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है आपने राइड को एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज ये राइड यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी या पॉपअप जो है यहाँ से खत्म हो जाएगा। मुनीब नाम की राइड है, 4.7 इसकी रेटिंग है और 46 राइड्स ये कर चुका है बंदा। और मैं अगर चाहूँ तो स्किप भी कर सकता हूँ, अगर इस राइड को मैं स्किप करना चाहूँ तो। और जूम इन जूम आउट के लिए भी यहाँ पे प्लस और माइनस का निशान नजर आ रहा है, तो यहाँ से भी मैं इसको चेक कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एंड के ऊपर पेंसिल का निशान भी है कि अगर मैं अपनी कोई लिख के ऑफर देना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल 250 की बजाय मैं कहता हूँ मैं 280 रुपया चार्ज करना चाहता हूँ, 300 रुपया करना चाहता हूँ, यहाँ से लिख के भी भेज सकता हूँ। लेकिन कोशिश करें कि कम से कम किराए की आप ऑफर करें ताकि पैसेंजर जल्द से जल्द आपकी राइड एक्सेप्ट करे और आप उसको लेके जा सकें। और अगर पैसेंजर को कोई और ड्राइवर कम फेयर की ऑफर कर देता है तो वो डेफिनेटली उसकी तरफ चला जाएगा। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। मैं बैक के ऊपर चला जाता हूँ और अब वही राइड जो पॉपअप की सूरत में मेरे सामने शो हुई थी वो यहाँ पर टॉप के ऊपर भी शो होना शुरू हो गई है। जब तक कोई और ड्राइवर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये ऊपर शो होती रहेगी। अब ये चेक करें कि थोड़े लाइट कलर में 2 राइड्स मजीद शो होना शुरू हो गई हैं। ये अभी नई राइड्स जो है यहाँ पर अपडेट हुई हैं। उसके साथ नीचे जस्ट नाउ भी लिखा होता है, जिससे पता चलता है कि अभी राइड जो है वो आई है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पहले की अगर कोई राइड है वो भी शो हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी ये जस्ट नाउ 2 राइड्स मेरे सामने आई हैं। एक 2.5 किलोमीटर दूर थी, एक 2.7 किलोमीटर है। अब मैं थोड़ा सा मजीद वेट कर रहा हूँ और यस ये मेरे सामने एक पॉपअप शो हो गया। उस्मान नाम की राइड है, न्यू यूज़र है, लिखा हुआ आ रहा है कि इसने कोई मजीद पहले राइड नहीं ली हुई। ड्राईपोर्ट चकलाला रोड से इसने जाना है रावल रोड चकलाला तक और ये तकरीबन यहाँ से मुझे 187 मीटर दूर है मेरे, यानी कि बिल्कुल मेरे नज़दीक है। और उसने जाना है 1.6 किलोमीटर दूर, 3 मिनट का फासला है और 70 रुपये की ये मुझे ऑफर कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पर इसको स्किप करना चाहूँ तो यहाँ से स्किप कर दूंगा, तो ये राइड स्किप हो जाएगी और टॉप के ऊपर मुझे यहाँ पर शो भी होना शुरू हो गया। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर टॉप के ऊपर मुझे वो राइड भी शो होना शुरू हो गया। मैंने इस राइड के ऊपर सिंपली क्लिक किया और यहाँ पर मैं इसको अपनी मर्जी की ऑफर दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर 70 रुपये की ऑफर इसको दे देता हूँ। भाई 70 रुपये ही की उसने मुझे ऑफर दी, मैंने इसको 70 ही रुपये में एक्सेप्ट कर ली ऑफर और इसको मैंने अपनी ऑफर
ऑफर भेज दी। अब वो देखते हैं कि एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। अब यहाँ पे वेटिंग टाइम चल रहा है नीचे, और ऑफरिंग योर फेयर 70 रुपये, वेट फॉर द रिप्लाई, और नीचे जो है टाइमिंग चल रही है। इस टाइमिंग के अंदर उसने मेरी राइड को एक्सेप्ट करना है। यस, उसने एक्सेप्ट कर लिया राइड, और मैंने 4 मिनट 57 सेकंड के अंदर जो है उसकी पिकअप लोकेशन के ऊपर पहुंचना है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताऊं कि ये साथ ही नेविगेशन का ऑप्शन आ रहा है कि नेविगेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन के ऊपर आसानी से पहुंच सकता हूँ। वैसे मुझे स्क्रीन के ऊपर ऐसे शो भी हो रहा है, लेकिन मैं गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हुए भी जा सकता हूँ। यहाँ पर ये जो हेल्प ड्यूरिंग द राइड, ये वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मैं कंपनी से बात कर सकता हूँ। राइड के दौरान अगर मुझे कोई इशू आ जाता है तो मैं कंपनी के साथ डायरेक्ट राब्ता भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर इसका पिकअप और डेस्टिनेशन भी शो हो रहा है, 70 रुपया भी शो हो रहा है, और उस्मान नाम लिखा हुआ है, इसकी डीपी नहीं लगी हुई, न्यू यूजर है, और साथ ही राइट हैंड के ऊपर कॉल का निशान और एसएमएस का निशान आ रहा है। मैं एसएमएस वाले निशान के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो यहां पर मैं पैसेंजर को मैसेज भेज सकता हूं कि भाई हेलो, मैं आ रहा हूं, या कितनी देर लग जाएगी, जो भी बात है मैं यहां पर उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकता हूं। उसका रिप्लाई आ गया यस। तो अब मैं इसको कॉल करना चाहूँ तो सिंपली कॉल वाले निशान के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और ये सामने जो है इसका नंबर शो हो गया बंदे का। अब मैं इसको कॉल करना चाहूँ यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन मैं बैक के ऊपर चला जाता हूँ और मैं इसकी पिकअप के ऊपर पहुँचने के बाद आई एम हेयर वाले निशान के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आपने भी इसकी पिकअप लोकेशन पर पहुँचने के बाद आई एम हेयर पर क्लिक करना है, उससे पहले नहीं करना, ये याद रहे। ठीक है, जैसे ही पहुँचना है तो आपने आई एम हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने जब पैसेंजर आपके साथ बैठ जाए, आपके बाइक के ऊपर बैठ जाए और वो कहे कि जी भाई अब राइड स्टार्ट कर दें, तो उस सूरत में आपने स्टार्ट द राइड वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने नेविगेशन वाले निशान के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने गूगल मैप्स ओपन हो जाएगा। याद रहे कि आपने पैसेंजर को उसकी डेस्टिनेशन पर ही उतारना है। बिलफर्ज उसने राजा बाजार की लोकेशन डाली, आप राजा बाजार पहुंच जाते हैं और वो कहता है भाई यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाएं, ये मुझे कमेटी चौक तक उतार दें, तो कमेटी चौक आप 2 से 3 किलोमीटर का फासला बन जाता है। तो आपने उसके एक्स्ट्रा चार्जेस अलग से लेने हैं, क्योंकि इन ड्राइवर के अंदर अगर आप ज़्यादा सफ़र तय कर लेते हैं या बहुत कम सफ़र तय करते हैं तो जितने की ऑफर आपने एक्सेप्ट की है आपका उतना ही किराया बन के आएगा, ज्यादा किराया नहीं बनेगा। अगर आपको पैसेंजर ज्यादा दूर लेके जाता है, अब हल्का फुल्का थोड़ा बहुत चल जाता है कि उसने डेस्टिनेशन जिस जगह की डाली है वो कहता है यार ये 1-2 प्लाजा छोड़ के आगे मुझे उतार दो, इतना हो जाता है। लेकिन अगर वो कहे कि भाई मुझे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर उतारो, तो फिर आप उसके साथ तय कर लें कि मैं वहां पर लेके जाऊंगा, तो वहां का किराया जो है वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो एक्स्ट्रा देता है तो फिर आप लेके जा सकते हैं, अगर वो नहीं देता तो फिर आपकी मर्जी, आप उसको लेके जाना चाहें तो लेके जाएं, अदरवाइज वहीं पर उतारना चाहें तो इट्स अप टू यू। ठीक है, ये मेरे सामने गूगल मैप्स ओपन हो गया है। मैं गूगल मैप्स का सहारा लेते हुए उसकी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचूंगा, और जब मैं उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊं तो मैंने फिनिश द राइड वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। हैव यू कंप्लीटेड द ऑर्डर, तो यहां पर वो किराया आ रहा है कि 70 रुपया किराया लेना है, और मैंने यस वाले निशान के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं यस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं तो यस, ये मेरी राइड कंप्लीट हो चुकी है। योर अकाउंट बैलेंस 2.47 RS, प्लीज टॉप अप योर बैलेंस इन एडवांस। अब ये मुझे बता रहा है कि जब मैंने ये राइड स्टार्ट अभी की थी उससे पहले मेरे अकाउंट में 9 रुपये और कुछ पैसे पड़े हुए थे। अब क्योंकि 70 रुपये की राइड थी तो इसमें 7 रुपये कंपनी ने काट लिए, कंपनी ने अपना कमीशन काटना होता है वो काट लिए कंपनी ने। उसके बाद मेरा जो अकाउंट बैलेंस है वो इस टाइम के ऊपर 2.45 रुपये है। वो ये कह रहा है कि आप मजीद बैलेंस जो है वो एडवांस में टॉपअप करवा लें ताकि आपको राइड्स मिलती नहीं। ये ना हो कि आप मजीद एक राइड उठाएं उसके बाद आपको राइड्स ना मिले, तो एडवांस में आप टॉपअप करवा लें। ठीक है, तो वो टॉपअप का तरीका मैंने बता दिया था, उसकी वैसे भी वीडियो आई बटन या एंड स्क्रीन पर मैं दे दूंगा, उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरी राइड यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और यस, ये ऊपर मुझे मजीद भी राइड आना शुरू हो गई है। अब मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहूँ मेरी मर्जी है, ना करना चाहूँ तो मेरी मर्जी है। और साथ ही साथ मैं गिव अ रेटिंग, ये मैंने रेटिंग दे दी पैसेंजर को, उस्मान नाम के पैसेंजर को जिसकी राइड अभी मैंने कंप्लीट की थी। और ये ऊपर जो है राइड आ रही है, इसको भी चेकआउट कर लेते हैं कि ओल्ड एयरपोर्ट रोड जो मेरे बिल्कुल करीब है, ये बंदा 1.4 किलोमीटर दूर है और इसने जाना है पुलिस फाउंडेशन ब्लॉक बी। तो ये बैरिया फेज 4 के करीब की लोकेशन मुझे नज़र आ रही है। 9 किलोमीटर की राइड है, 30 मिनट की राइड बनती है। तो 160 रुपया ये बता रहा है, अपनी ऑफर दे रहा है और कहता है कि मैं इजी पैसा से ये पेमेंट करूंगा। मैं अपनी ऑफर देना चाहूँ तो यहाँ से दे सकता हूँ। मैंने स्किप कर दिया, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मुझे कोरियर की भी राइड आ रही है। अब मैं सबसे पहले तो ऑफलाइन कर दूँ ताकि मुझे बार बार राइड्स जो है वो ना आए, बार बार मेरी स्क्रीन के ऊपर पॉपअप ना शो।
या ये चेक करें कि मुझे ईजी पैसा की राइड आ रही है कि वो बंदा कहता है कि मैंने ईजी पैसा से पेमेंट करनी है, कैश पेमेंट नहीं है मेरे पास। इसकी पिकअप चकलाला स्कीम 3 से इसने जाना है और जाना कहाँ पे जी, सादकाबाद जाना है। 150 रुपए के अंदर ईजी पैसा से ये बंदा पेमेंट करना चाह रहा है। तो इस तरीके से आपको राइड्स आएंगी, इसी तरीके से आपने राइड को एक्सेप्ट करना है और इसी तरीके से आपने राइड को कंप्लीट करना है और कस्टमर से किराया लेना है और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कर देना है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।